नमस्कार दोस्तों, ईमार साहब के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा अगला वीडियो जो है वो मानव दृष्टि दोष ह्यूमन विजन इफेक्ट पर आधारित होगा और हाजिर है आपके सामने उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो मानव दृष्टि दोष। तो चलिए शुरू करते हैं मानव दृष्टि दोष की श्रृंखला को। अगर बात करें मानव दृष्टि दोषों की तो मुख्यतया कक्षा 10 के सिलेबस में 3 प्रकार के दोष दिए हुए होते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसको अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं और जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी याद होने जरूरी है। कई बार परीक्षा में हिंदी में भी वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया शब्द का इस्तेमाल करता है, तो उस स्थिति में आपको पता होना चाहिए। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस प्रकार से ये दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं और क्या इनका निराकरण हो सकता है, किस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं या इनका निवारण कर सकते हैं। पहले बात करते हैं दृष्टि दोष क्या है। ये अभी आप एक आंख का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में हमने ये बात की है, लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं। होता क्या है कि प्रकाश की किरणें कोर्निया से होते हुए नेत्र में प्रवेश करती है और नेत्र में प्रवेश करने के बाद वो रेटिना पर एकत्रित होती है। रेटिना हमने बना रखा है, रेटिना पर एकत्रित होती है और जहां वो एकत्रित होती है वहां प्रतिबिंब बनता है जिसकी सूचना मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है और फलस्वरूप हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये सामान्य दृष्टि है, ऐसा होना चाहिए। जो प्रकाश की किरणें आ रही है किसी भी बिंब से टकराकर वो रेटिना पर फोकस करनी चाहिए, ये सामान्य दृष्टि है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब दृष्टि में दोष उत्पन्न हो चुका है। अब दोष कौन? सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। देखिए, प्रकाश की किरणें निकट दृष्टि दोष में वैसे ही आ रही है, लेंस से टकराती है और लेंस से टकराने के बाद वो प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस नहीं कर रही है, रेटिना पर नहीं मिल रही है, वो रेटिना से पहले मिल रही है, निकट मिल रही है। इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। रेटिना से पहले ही मिल जाती है और फलस्वरूप प्रतिबिंब जो है वो आंख के बीच में कहीं बनता है, रेटिना पर नहीं बनता। और जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तब तक उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाया जा सकता। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्यों और कैसे। तो इस प्रकार के दोष में प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल से पहले बन जाता है, निकट बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये कतई नहीं है कि उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब जो बना है वो निकट बन गया है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है इसमें? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक होना। अगर जो हमारा नेत्र गोलक है वो बड़ा हो जाए साइज में, तो जो प्रतिबिंब पहले रेटिना पर बन रहा था वो पहले बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक का बड़ा होना और अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक होना। अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ गई तो भी प्रतिबिंब वहां नहीं बन पाएगा। दो कारण हो सकते हैं, इसके निवारण है अवतल लेंस का प्रयोग। अब ये कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष में आप देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में ये हम देख चुके हैं कि प्रकाश की किरणें पहले मिल जाती है, फोकसित हो जाती है, रेटिना पर नहीं मिलती। अब इस दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना है। ये हमने अवतल लेंस लगाया, आंख से पहले चश्मा लगाया। अब जो प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अब आप देख रहे हैं, अब जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो थोड़ी सी फैल चुकी है और वो फैल कर रेटिना पर फोकसित हो रही है। तो इस प्रकार से अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा हम उन्हीं प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकसित कर सकते हैं और इस दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। आगे बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष में देखिए, यहां वही प्रकाश की किरणें नेत्र पर गिर रही हैं रेटिना के द्वारा लेंस पर, और लेंस से ये अपवर्तित होकर ये रेटिना पर नहीं मिलकर रेटिना से दूर मिल रही है, पीछे की ओर आंख के। इसीलिए इसको कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। अब ये कैसे क्यों हो?
इस प्रकार के दोष में प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल के बाद में या पीछे बनता है, दृष्टिपटल से दूर बन रहा है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वही पहले वाली बात, दूरदृष्टि दोष का मतलब ये कतई नहीं है कि उसको दूर की दृष्टि नहीं है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बन रहा है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहां एक छोटी सी गलती हम देख रहे हैं, मायोपिया लिखा हुआ है, इसको हाइपरमेट्रोपिया आप पढ़ें। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया आप पढ़ें। ये हमारी स्लाइडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। कारण क्या है इसका? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम होना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। निवारण, उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग यहां पर करके इस दृष्टि दोष किया जा सकता है। अब समझते हैं दूरदृष्टि दोष को चित्र के माध्यम से। देख रहे हैं प्रकाश की किरणें गिर रही है, ये फोकसित नेत्र के पीछे हो रही है। अब इसको निवारण, इसका निवारण करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हमने उत्तल लेंस का उपयोग किया। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, तो थोड़ा सा वो नजदीक ला देगा। अब ये प्रकाश की किरण जब लेंस से टकराएगी और टकरा कर जब गिरेगी तो ये रेटिना पर फोकसित हो जाएगी और फलस्वरूप जो दृष्टि दोष है उसका निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार दूरदृष्टि दोष का निवारण। अब देखिए कंफ्यूजन कहां है। यहां परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि निकट दृष्टि दोष में हम ये लिखाते हैं कि निकट की दृष्टि उसको स्पष्ट नहीं है या निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं हमने लिखा है निकट दृष्टि कोमा दोष और दूरदृष्टि कोमा दोष। इसको ऐसे पढ़ें, निकट दृष्टि कोमा दोष मतलब निकट तो दृष्टि है, बाकी सब दोष है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। और दूर दृष्टि दोष में हमने लिखा है दूर दृष्टि कोमा, तो दूर की दृष्टि तो है और बाकी सब दोष है। मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती। तो ये यहां समझने वाली बात है, जो कंफ्यूजन एग्जाम में होता है वो ना हो। आगे बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया की। इस दोष में जब पीड़ित व्यक्ति नेत्र की समंजन क्षमता के खो देने के कारण निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण ये दोष बुढ़ापे में पक्षमापी पेशियों के कमजोर हो जाने और लेंस की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। हम यूं समझ सकते हैं इस दोष को कि ज्यों-ज्यों व्यक्ति बूढ़ा होता है त्यों-त्यों जो लेंस है उसकी फोकस दूरी जो कम और ज्यादा हो सकती है, समंजन क्षमता, जिससे लेंस दूर भी देख सकता है, नजदीक भी देख सकता है, मांसपेशियां खिंचती है, ढीली होती है, वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और वो लेंस की फोकस दूरी को बदल नहीं पाती। अगर हमें दूर देखना है तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, नजदीक देखना है तो कम होगी, ऐसा वो कर नहीं पाती और नहीं कर पाने के कारण व्यक्ति देख नहीं पाता। तो इसके कारण क्या होता है, वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता, वो लेंस खिंचा हुआ ही रह जाता है उसका। निवारण है, इस दोष के सुधार हेतु उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगर ऐसा है कि लेंस वहीं अटक गया है तो उत्तल लेंस का चश्मा, क्योंकि वो निकट नहीं देख पा रहा है, दूर तो देख पा रहा है। ये बुढ़ापे में आपने देखा होगा कई लोगों के निकट देखने की समस्या होती है, दूर तो उनको दिखाई देता है। जब वो अखबार पढ़ते तभी चश्मा लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते। उसकी वजह यही है। अब जरा दृष्टि दोष को थोड़ा सा और समझते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। उसको दूर भी दिखाई नहीं देता और निकट भी दिखाई नहीं देता, ऐसा भी पॉसिबल है। उसको दोनों जगह जरा जरा दिखता है, निकट भी जरा जरा दिख रहा है, दूर भी जरा जरा दिख रहा है, दोनों जगह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए द्विफोकसीय लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस चश्मे के ऊपरी भाग में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस होता है तथा निचले भाग में निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस होता है।
आपने देखा होगा कि आपके दादा, नाना, नानी जो भी घर में जब चश्मा लगाते हैं तो वो जब नजदीक की चीजों को देखते हैं तो चश्मे को नाक पर ले आते हैं, क्योंकि नीचे जो है उत्तल लेंस होता है उस चश्मे में, गोलाकार या वर्गाकार जैसा भी, और ऊपर उस चश्मे में अवतल लेंस होता है। अगर दूर देखना है तो ऊपर से देखते हैं, वो नजदीक देखना है तो चश्मे को नीचे की ओर उतारते हैं और नीचे के हिस्से से देखते हैं ताकि नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे जाए। ये होता है जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों, आज हमने बात की मानव नेत्र के जो दोष हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।